हमारे भारत देश में ऐसे बहुत से योगी और महान संत हुए हैं जिन्होंने अपने ज्ञान और चमत्कार से पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है, जिनके चमत्कार के किस्से दूर दूर तक फैला हुआ है। आज के इस वीडियो में एक ऐसे ही महान संत के बारे में बताने जा रहे हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि वह महान संत लगभग 5000 सालों से जिंदा है और हिमालय के किसी अज्ञात गुफा में बैठे ध्यान कर रहे हैं। तो चलिए विस्तार से जानते हैं इस चमत्कारिक और अद्भुत बाबा के बारे में। दोस्तों, यह चमत्कारिक बाबा हिमालय की ऊंची बर्फीली पहाड़ियों में रहते हैं, जिनका नाम किसी को नहीं मालूम, लेकिन जानने वाले उन्हें महाअवतार बाबा जी कहते हैं। कहा जाता है कि बाबा जी स्वयं अदृश्य है और केवल उन्हीं को दिखाई देते हैं जो सच्चे मन से उनकी आराधना करते हैं। यहाँ तक कि बाबा जी का आश्रम भी अदृश्य है, जिसे सिद्धाश्रम कहा जाता है। दरअसल महाअवतार बाबा जी ने साधना, तप और योग के माध्यम से मृत्यु और आयु को अपने बस में कर रखा है। इस कारण उनकी उम्र कभी नहीं ढलती। कुछ विद्वानों के अनुसार महाअवतार बाबा जी का जन्म तमिलनाडु के पारंगीपेटई में हुआ था। बचपन में उनका नाम नागराज था। उनका जीवन काफी कठिनाइयों से व्यतीत हुआ। एक बार उन्होंने अपनी माँ से बिना पूछे फल खा लिया, जिससे उनकी माँ बहुत क्रोधित हो गई और उन्होंने गुस्से में उनके मुंह में कपड़ा ठूस दिया। तब बालक नागराज की जान जाते जाते बची। यही नहीं, एक बार उन्हें उनके परिवार वालों ने बेच दिया था, जिससे व्यथित होकर नागराज अपना घर बार छोड़कर भाग गए। और इसी समय उनकी मुलाकात गोरखनाथ जी से हुई और बाबा जी ने उन्हें अपना गुरु मान लिया। गोरखनाथ जी ने उन्हें ऋषि अगस्त से दीक्षा लेने के लिए कहा, जिसके लिए उन्होंने काफी तपस्या की और ऋषि अगस्त को प्रसन्न कर क्रिया कुंडलिनी और प्राणायाम दीक्षा प्राप्त की। इसके बाद उन्होंने योग और साधना के बल पर मृत्यु और आयु को अपने बस में कर लिया और परम ब्रह्म में विलीन होकर हिमालय की गुफाओं में वास करने चले गए। दरअसल आज तक बाबा जी को बहुत ही कम लोगों ने देखा है, लेकिन जिन लोगों ने भी देखा है उन्होंने बाबा जी की उम्र 25 से 30 वर्षीय बताई है। महाअवतार बाबा जी का एक भक्त परमहंस योगानंद जी ने अपनी किताब ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी में उनके बारे में काफी जानकारी दी है, जिसमें उन्होंने बताया है कि संत लाहिड़ी महाशय जी 1861 से 1935 तक कई बार महाअवतार बाबा जी से मिले और हर बार उनकी उम्र लगभग एक जैसे ही थी। कहते हैं कि बाबा जी को पहली बार किसी ने लगभग 2000 साल पहले देखा था। एक अन्य योगी श्री मधुकरनाथ के अनुसार बाबा जी कोई और नहीं बल्कि स्वयं भगवान शिव है और उन्होंने बाबा जी को शिव के रूप में बदलते देखा है, जबकि स्वयं परमहंस योगानंद जी उन्हें श्री कृष्ण कहते हैं। उनके अनुसार वे अपने पूर्व जन्म में श्री कृष्ण थे। परमहंस योगानंद जी ने महाअवतार बाबा जी से जुड़ी 2 घटनाओं को अपनी किताब में जिक्र किया है। योगा आनंद जी ने लिखा है कि बाबा जी एक बार रात में अपने शिष्यों के साथ जलती हुई अग्नि के पास बैठे थे। उस अग्नि में से एक जलती हुई लकड़ी को उठाकर बाबा जी ने एक शिष्य के कंधे पर मार दी, जिसका शिष्यों ने विरोध किया। तब बाबा जी ने बताया कि ऐसा करके मैंने आज होने वाली तुम्हारी मृत्यु को टाल दिया है। इसी तरह की दूसरी घटना का जिक्र करते हुए योगा आनंद लिखते हैं कि एक बार बाबा जी के पास एक व्यक्ति आया और वह बाबा जी से दीक्षा लेने की जिद करने लगा। बाबा जी ने जब मना कर दिया तो उसने पहाड़ से कूद जाने की धमकी दी। बाबा ने कहा कि जाओ, कूद जाओ, और वह व्यक्ति तुरंत ही कूद गया। यह दृश्य देख वहाँ मौजूद सभी शिष्य हैरान हो गए। तब बाबा जी ने कहा कि पहाड़ी के नीचे जाओ और उसका शव लेकर आओ। शिष्य गए और शव लेकर आए। उसके बाद बाबा जी ने शव के ऊपर जैसे ही हाथ रखा, वह धीरे धीरे ठीक होने लगा और वह जिंदा हो गया। तब बाबा ने कहा कि यह तुम्हारी अंतिम परीक्षा थी, आज से तुम भी मेरी टोली में शामिल हुए। महाअवतार बाबा जी के पास कई प्रकार की सिद्धियां हैं, जिनकी मदद से वे मरे हुए इंसानों में भी जान डाल सकते हैं। महाअवतार बाबा जी ने ही आदि शंकराचार्य को क्रिया योग की शिक्षा दी थी और बाद में उन्होंने संत कबीर दास को भी दीक्षा दी थी। इसके बाद प्रसिद्ध संत लाहिड़ी महाशय को उनका शिष्य बताया जाता है। साल 1861 और 1935 के बीच महाअवतार बाबा जी ने कई संतों से भेंट की थी। तब उनकी उम्र 25 से 30 वर्ष रही होगी, लेकिन जब परमहंस योगानंद जी उनसे मिले थे तो वे सिर्फ 19 साल के ही नजर आ रहे थे। संत योगानंद जी किसी चित्रकार की मदद से महाअवतार बाबा की चित्र बनवाया था और वही चित्र आज सभी जगह प्रचलित है। महाअवतार बाबा जी की गुफा आज भी उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिला के कुकुचीना से 13 किलोमीटर दूर दूनागिरी में स्थित है। कुकुचीना के निकट पांडुखोली में स्थित महाअवतार बाबा की पवित्र गुफा तमाम संतों और महापुरुषों की ध्यान स्थली रही है। ऐसा माना जाता है कि महाअवतार बाबा जी शिवालिक के इन पहाड़ियों में रहते हैं और बहुत से योगियों के उन्होंने यही दर्शन दिए हैं। तो दोस्तों, महाअवतार बाबा जी के बारे में आपका क्या कहना है, हमें कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही साथ कमेंट में जय महाअवतार बाबा जी अवश्य लिखें।